This is Vimlesh and welcome to you all in Big Guru's Special English Classes. Yes friends, आप सभी का बिग गुरु की स्पेशल इंग्लिश क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की ओर। WH क्वेश्चंस की। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज जानेंगे कि WH क्वेश्चंस होते क्या हैं। तो आप देख सकते हैं इन रूट देयर आर 9 क्वेश्चन वर्ड्स। इन रूट देयर आर 9 क्वेश्चन वर्ड्स। ये 9 क्वेश्चन वर्ड्स होते क्या हैं, इसकी जानकारी देने से पहले मैं बता दूं, इन 9 क्वेश्चन वर्ड के अलावा कुछ फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिनकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। सो देखते हैं 9 क्वेश्चन वर्ड होते कौन कौन से हैं, इनको लर्न कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको तरीका बताता हूं हाउ टू लर्न दीज क्वेश्चन वर्ड्स। मैंने 3 का सेट बना दिया है, हु, whom, whose, what, where, when, why, how, which। तो आप 3 के सेट में इनको इजीली लर्न कर सकते हैं। who, whom, whose, what, where, when, why, how, which। who, whom, whose, what, where, when, why, how, which। सो ऐसे सेट में आप लर्न करेंगे तो इजीली इन क्वेश्चन वर्ड्स को आप लर्न कर सकते हैं। तो इनको यूज कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। हु का प्रयोग किया जाता है फॉर पर्सन, कौन। जब हमें किसी लिविंग सब्जेक्ट को सर्च करना होता है तो हम लोग हु का प्रयोग करते हैं। हुम का प्रयोग भी पर्सन को सर्च करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब होता है किसको। इसका प्रयोग हम लोग लिविंग ऑब्जेक्ट को सर्च करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा हुज फॉर पोजीशन, इसका मतलब अधिकार। जो हमें अधिकार शो करना होता है तो हम लोग यहाँ पे हुज का प्रयोग करते हैं। देन व्हाट फॉर थिंग्स, मतलब होता है क्या। देन वेयर फॉर प्लेस, जब हमें स्थान का पता करना होता है तो हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं, मीन्स होता है कहां। व्हेन फॉर टाइम, कब। व्हाई फॉर रीजन, जब हमें किसी कारण का पता करना होता है तो हम लोग व्हाई का प्रयोग करते हैं, इसका मीन्स होता है क्यों। हाउ का प्रयोग मेथड, हेल्प या वे के लिए करते हैं, इसका मतलब होता है कैसे। और विच का प्रयोग फॉर चॉइस या ऑप्शन के लिए भी किया जा सकता है, चाहे वो पर्सन का हो चाहे वो किसी थिंग्स का हो, इसका मतलब होता है कौन सा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इन क्वेश्चन वर्ड्स को किस प्रकार से हम लोग टेंस में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी तक हम लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था जस्ट नो क्वेश्चंस, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं WH क्वेश्चंस। तो ये 9 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिनमें इन 3 का प्रयोग हम लोग सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। और अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हिच का प्रयोग किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना है। सो लेट्स वेट एंड सी। सो यूज ऑफ WH क्वेश्चन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि ये WH क्वेश्चन का प्रयोग किस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। हमने आपको बता रखा है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी होती है, इसके हर वाक्य के अंत में आता है ता है, ती है, ते है, सॉरी, देन ता हूं या ते हो, और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करना है। और सेंटेंस के बीच में जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको आना है। कोई भी हिंदी का सेंटेंस ले लें तो उन्हें क्या, क्यों, कैसे, कब, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का आना नेसेसरी होता है। कुछ एग्जाम्पल लेके हम बताते हैं आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लिए और दोनों के अंत में हमने मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग किया। पहला सेंटेंस हमने लिया
वह कहां पढ़ता है। आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में हमने नहीं का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब ये WH अफर्मेटिव है, और दूसरे सेंटेंस में हमने नहीं का प्रयोग किया तो ये WH नेगेटिव है। आप दोनों के दोनों सेंटेंसेस में हमने ता है और ते है का प्रयोग किया। इसके अलावा हमने क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया। यहां पर प्रयोग हुआ कहां, एंड यू कैन सी यहां पे है क्यों। सो दोनों के दोनों सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड भी है और अंत में ता है, ती है, ते है भी आया। इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार से WH क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसलेट करने के लिए एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा जिसके थ्रू आप इजिली किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस जो WH क्वेश्चन में है आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इन अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो द स्ट्रक्चर इज दैट एट फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें एक क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना है। जो भी क्वेश्चन वर्ड यहां पे दिया होगा, चाहे कहां हो, क्यों हो, कैसे हो, कब हो, उसका प्रयोग करेंगे। अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट हमें डू और डस का प्रयोग करना है। उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट हो, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल, वो लगाएंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर नेगेटिव नहीं है तो नॉट बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो हमने यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया, देन ऑब्जेक्ट। So this is the structure by which we can translate every sentences of present and definite tense जो WH question में होगा। Alright? So you can see the first sentence is वह कहां पढ़ता है। हमने देखा यहां पे आया कहां, कहां क्वेश्चन वर्ड, इसका मतलब कहां की इंग्लिश होती है वेयर। जिसका डिस्कशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद हमें डू डस का प्रयोग करना है। इसको यूज करने के लिए हमें पहले सब्जेक्ट को देखना होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम लोग डस का प्रयोग करेंगे। यहां पे वह आया हुआ है, ही, शी, इट, नेम एंड रिलेशन, ही का मतलब होता है वह, तो सिंगुलर है, इसलिए हम लोग यहां पे डस का प्रयोग करेंगे। वेयर डस, देन सब्जेक्ट हमारा यहां पे ही है, वेयर डस ही। नॉट का प्रयोग यहां पे नहीं करेंगे बिकॉज सेंटेंस इज नॉट नेगेटिव, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क। वेयर डज ही स्टडी, वह कहां पढ़ता है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम किसी से बात क्यों नहीं करते हो। यहां पे क्वेश्चन वर्ड आया हमारा क्यों, और इसकी इंग्लिश होती है व्हाई। ऑलराइट, सब्जेक्ट आया है तुम एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए यहां पे हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, डू, देन सब्जेक्ट यू। और ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, इसलिए हम लोग यहां पे नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, देन टॉक विथ एनीबॉडी, देन क्वेश्चन मार्क। सो इस प्रकार से हम लोग किसी भी सेंटेंस को जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और WH क्वेश्चन में है उसको ट्रांसलेट इजिली कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। एंड सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इन अ नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, बाय बाय।